मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So after glycolysis, we will see this pentose phosphate pathway of glucose oxidation. तो इसका क्या मतलब है, पेंटोज फोस्फेट पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन? इसमें इस पाथवे में भी जैसे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था एंड द एंड प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन कंपाउंड विच इज पायरुवेट। ओके, इस पाथवे में भी ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। The pathway name is pentose phosphate pathway, and this pathway is also called as HMP shunt. Why this is called as HMP shunt? Because HMP stands for hexose mono HMP है ना, hexose monophosphate pathway. Okay, hexose monophosphate pathway shunt. ठीक, तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अदर पाथवे में, इन दिस पाथवे इट कैन बी यूटिलाइज्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एचएमपी शंट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आल्सो फनल्ड इन दिस डायरेक्शन। तो व्हाई पेंटोज? बिकॉज द एंड प्रोडक्ट इज of this pathway is a pentose phosphate, a pentose sugar, a phosphorylated pentose sugar, which will be then further utilized in other type of metabolic reactions, particularly anabolic reactions, synthesis of DNA, RNA, coenzymes, nucleotides, okay, NAD, NADH, ये सब बनने के लिए, NADPH, सब में पेंटोज फॉस्फेट है। तो पेंटोज फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी, दैट इज व्हाई। और इस पाथवे का जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट कह लीजिए, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ऑब्टेन हो रहा था NADH। ओके, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. इन दिस पाथवे द reducing agent which you get is NADPH. Okay, so basically this is NADH only, और राइबोज पर, राइबोज के कौन से कार्बन पर मुझे याद नहीं आ रहा है, ओके, देयर इज फोस्फोराइलेटेड ग्रुप, ए फॉस्फेट ग्रुप, ए फॉस्फेट ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर देख होगा कहीं, दिखा देंगे। यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन है और राइबोज के कार्बन नंबर 5 पर भी फॉस्फोराइलेशन है। तो ये NADPH, और फिर यहाँ पर निकोटिनामाइड रिंग है, ओके, और फिर फॉस्फेट ग्रुप है। सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में देयर इज a generation of NADPH from oxidized form of this, which is NADP plus। ठीक है, तो NADPH क्यों इंपॉर्टेंट है? NADPH का बहुत सारा रोल है, पर्टिकुलरली एक तरह का रोल जिसमें NADPH विल बी यूटिलाइज्ड टू फर्दर टू यूटिलाइज ए, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा, NADP बनेगा, NADP प्लस। ओके, तो जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये किसी को क्या करेगा? NADPH क्या करेगा बताइए?
रिड्यूस करेगा कि ऑक्सीडाइज करेगा? ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है NADP+ में। तो बदले में जो दूसरा कपल्ड रिएक्शन है ना, NAD जो है, इन दिस कपल्ड रिएक्शन NADPH is getting oxidized. So in this coupled reaction, the other species will be, क्या होगा वो? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये बदले में दूसरे को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है? रिड्यूस करेगा। NADPH रिड्यूस होके दूसरा स्पीसीज जो है उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया टू द अदर, एंड द रिसीविंग एंड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. So acceptance of electron is what? Acceptance of electron is, gain of electron is the reduction. So gain of the electron is happening, so reduction is happening. So other species को ये oxidize करके reduce करेगा. Okay, so this is also, तो ये जो रिड्यूस क्रिया यही है ग्लूटाथायोन. ग्लूटाथायोन, और ग्लूटाथायोन का रोल है इन, फिर ग्लूटाथायोन क्योंकि सुपर ऑक्सीजन, सुपर एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लाइक O2 माइनस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हो है, या H2O2. ओके, ये जो है प्रोड्यूस हो रहा है इन द ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 4 पर कंटिन्यूअसली. ओके, H2O भी प्रोड्यूस हो रहा है. जहां पर मिस्टेक हो रहा है, सुपर एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर जनरेटेड. नाउ दिस सुपर ऑक्सीजन स्पीसीज कैन टेक द प्रोटॉन फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल, सो दैट विल बी डिस्टर्ब. सो इसको रिड्यूस करना जरूरी है, सुपर एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को. तो किस फॉर्म में? H2O. H2O जो है फाइनल फॉर्म है, जो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है. ओके, तो सुपर एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिड्यूस करने के लिए फिर ग्लूटाथायोन की जरूरत पड़ती है. ग्लूटाथायोन डज दिस. और ग्लूटाथायोन को कौन रिड्यूस किया? ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड हो गया, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म ग्लूटाथायोन फिर सुपर एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिड्यूस करेगा. ओके, ग्लूटाथायोन को कौन रिड्यूस किया? NADPH. और NADPH कहां से जनरेट हुआ? सिर्फ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से. So you can imagine how important and how vital is this pathway. Otherwise, superactive oxygen species have destroyed the cell structure. Okay. तो एज बहुत कम हो जाता है, लाइफ स्पैन का टाइम बहुत कम हो जाता है. अब देखिए NADPH, ये फिगर दिख रहा है आपको? क्लियर कर दूं ये? हेलो सर जूम कर दीजिए थोड़ा. अच्छा, ये पहले क्लियर करूं लिखा हुआ? यस सर. अभी आ रहे हैं इस पाथवे पर, पहले इसका परिचय दे देते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है. तो NADPH जो प्रोड्यूस हुआ वो फिर NADPH सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरो अदर सब्सटेंसेस
ठीक है, उसके सिंथेसिस जैसे विटामिन डी का प्रिकर्सर, बाद में ना सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी विल बी चेंज इनटू द कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी प्रिकर्सर विल बी चेंज इनटू द कैल्सीफेरॉल, लेकिन प्रिकर्सर फॉर द कैल्सीफेरॉल इज कमिंग फ्रॉम वेयर? ओके, सो इन दैट रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, यानी ये हो गया एनाबॉलिक रिएक्शंस, anabolic type of metabolism. In this synthesis of fatty acid and steroids, NADPH is required. तो पहला रिक्वायरमेंट था ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम जो है ग्लूटाथायोन को ग्लूटाथायोन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म जनरेट करने के लिए, इसका नाम कहीं होगा, NADPH is formed in the oxidative phase, is used to reduce glutathione, GSSG, CBOX, and to support reductive biosynthesis. The other product of the oxidative phase is, अभी ये समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के जैसा सीधा नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन है मजेदार। देखिए उसको हम क्विकली पहले पढ़ते हैं। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आप समझ गए क्यों आवश्यक है। एक तो ग्लूटाथायोन के प्रोडक्शन के लिए, ग्लूटाथायोन के प्रोडक्शन के लिए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन रिक्वायर्ड, NADP होगा उसका, एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे इज राइबोज 5 फॉस्फेट which is the component of nucleotides, coenzymes, DNA and RNA। दिख रहा है ये फोटो? अच्छा चलो बड़ा कर देते हैं। Yes, sir. Now see what is happening। अब इसमें नॉन ऑक्सीडेटिव फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज, ये दो तरह के बॉडी में अगर मतलब सेल्स आप समझिए हो सकते हैं। ओके, तो नॉन ऑक्सीडेटिव वाले कौन से सेल्स हैं? वैसे सेल्स जहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर जनरेटेड हाई इन अमाउंट, जैसे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच किए हुए वही फिर ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, सो इन आरबीसी देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज। तो उस ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज को टैकल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ NADPH इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो NADPH ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस और इसके बीच में बढ़ जाएगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इधर फनल होगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। लेकिन आरबीसी के अंदर राइबोज 5 फॉस्फेट, ये पाथवे दिख रहा है, राइबोज 5 फॉस्फेट की जरूरत है आरबीसी के अंदर। इमेजिन, आरबीसी का कोई सेल डिवीजन होता है क्या? आरबीसी में डीएनए है क्या? आरबीसी के अंदर जीन का एक्सप्रेशन होता है क्या? जब आरबीसी में न्यूक्लियस है, डीएनए ही नहीं है, तो कहां से जीन का एक्सप्रेशन होगा? तो ये इस तरह आरबीसी में राइबोज 5 फॉस्फेट की आवश्यकता बहुत ही घट जाती है। हालांकि राइबोज 5 फॉस्फेट इज द कंपोनेंट ऑफ अदर मेटाबोलाइट्स ऑल्सो। तो डीएनए चूंकि नहीं होगा, ना मैसेंजर आरएनए बन रहा है, कुछ नहीं, तो राइबोज 5 फॉस्फेट की जो रिक्वायरमेंट है इन द आरबीसी इज very low, but at the same time the requirement of NADPH is high। okay, NADPH इसका बाय प्रोडक्ट तो चाहिए लेकिन एंड प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है आरबीसी में। तो जब एंड प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, कहीं खर्च नहीं हो रहा है, तो एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते जाएगा। फिर अगर ये पाथवे चलेगा तो सीधा डायरेक्शन में NADPH चाहिए ही उसको ऑक्सीडेटिव रिएक्शन रिएक्टिव स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एंड प्रोडक्ट विल एक्यूमुलेट, एज ए रिजल्ट तो क्या होगा? दैट एबनॉर्मलिटी हो जाता है। तो एक मैकेनिज्म है जिसमें फाइनलाइज कर दिया जाता है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट इज 5 कार्बन सुगर विच इज फॉस्फोराइलेटेड एट 5th कार्बन। क्योंकि आप देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से चला जर्नी इसका, and glucose 6 phosphate is converted into 6 phosphogluconate in 2 enzymatic steps। यहाँ पर 2 एरो इसलिए दिखाए हुए हैं, 2 एंजाइम है। there is one intermediate also here। this is simplified figure। तो याद रखने के लिए आप ऐसे ही बना लेना, 2 एरो मार देना, एक बड़ा एक छोटा, और नीचे
6-phosphogluconate is the intermediate. So and in this step 1 NADP plus is reduced. अब उसके बाद 6-phosphogluconate is converted into ribulose 5-phosphate. एक CO2 decarboxylation हुआ, एक CO2 निकल गया, and in this process again 1 NADP plus is reduced into NADH. अब आपको याद हो अगर मोनोसेक्राइड जो पढ़ाए हैं तो राइबुलोज क्या था और राइबोज में क्या अंतर है? राइबुलोज और राइबोज में राइबुलोज जो है वो कीटो शुगर है पेंटोज का। जैसे हेक्सोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज कीटो शुगर है, ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर है, वैसे ही पेंटोज शुगर के फैमिली में 5 कार्बन वाले शुगर के फैमिली में राइबुलोज जो है वो कीटो शुगर है और राइबोज जो है वो एल्डिहाइड शुगर है। ठीक, तो यही अंतर है। तो यहां पर आइसोमेराइजेशन होता है, राइबोज 5-फॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो ये पाथवे हुआ, सीधा सीधी पाथवे, सीधा एकदम। लेकिन एरिथ्रोसाइट में क्या होगा ये कंडीशन? अब वहां पर वैसे सेल्स जहां पर ऑक्सीडेटिव फेज चल रहा है, अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर NADPH जो है कंज्यूम हो रहा है कंटिन्यूअसली टू फॉर द रिडक्शन ऑफ फाइनल रिडक्शन, मतलब कंप्लीट फॉर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज। तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो उसका तो कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, लेकिन कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। ओके, सो उसी को बोला गया नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, यानी नॉन ऑक्सीडेटिव मींस रिडक्टिव फेज। रिडक्शन किसका हो रहा है? सुपर जिस सेल में सुपर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिड्यूस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं तो आरबीसी के अंदर से वो सुपर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बाहर निकल के ब्लड के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, देन इट विल गो एंड डिस्ट्रक्ट अदर टिश्यूज अदर्स एनीवेयर इन द बॉडी। Okay, and this damages a lot because super reactive oxygen species can easily, अब देखो ये जो है O2 माइनस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इट कैन इजिली एक्सेप्ट प्रोटॉन और नॉट। एक प्रोटॉन आराम से कहीं से भी ये निकाल लेगा, किसी प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से कहीं से, और ये बना देगा। एक प्रोटॉन क्या 2 प्रोटॉन ले लेगा। तो H2O हो जाएगा। तो जहां से ये प्रोटॉन निकला वो स्ट्रक्चर, वो के कंपाउंड जो है, अगर प्रोटीन से आया अलानिन, किसी अमाइनो एसिड से निकाल लिया, जिसके जहां भी जाके सटा वहां से एक प्रोटॉन खींच लिया, तो वो दैट स्ट्रक्चर विल बी डिसरप्टेड, तो दैट इट इज श्योर शॉट गोइंग टू डिसरप्ट द बायोमोलिक्यूल। सो इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को तुरंत ही आरबीसी के बाहर निकलने से पहले ही NADPH जो है फाइनली रिड्यूस कर देता है। तो NADPH जो है रिड्यूस किया, दैट मीन्स नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, तो उस सेल में जिसमें नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चल रहा है वहां पर देयर इज ए मैकेनिज्म कि लास्ट में जो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ओके, राइबोज 5-फॉस्फेट। तो राइबोज 5-फॉस्फेट बनने ही नहीं दिया पहले ही, या राइबोज 5-फॉस्फेट बन भी गया तो ये आइसोमेराइजेशन हो गया। राइबुलोज 5-फॉस्फेट से आगे पाथवे में दिखाएंगे, दिस इज 5 कार्बन शुगर and this will be converted back into a series of many series of pathways, many branch pathways are there, series of pathways, and it will be converted into glucose 6-phosphate। कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है। तो आप सोचोगे कि ये 5 कार्बन शुगर है, ये 6 कार्बन शुगर में कैसे बदल गया? ओके, तो ऐसा है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबुलोज 5-फॉस्फेट मिलके 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाते हैं। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना तो 6 × 5 = 30 कार्बन हो गया,
और ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट जुड़ा, तो यहाँ भी 6 × 30 हो गया, तो 30 कार्बन बैलेंस। ओके, तो इस 30 कार्बन के पूरे एक साइकिल में क्या हुआ, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कंज्यूम हो गया। ओके, तो अब आप देखिए कि एक CO2 बाहर निकलता है इस पाथवे में से, तो 2 NADPH बने। तो अब इस पूरे साइकिल में अगर 5 ग्लूकोज 6 यानी अगर पूरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अगर कंज्यूम आप मान लीजिए 6 का 6 कार्बन CO2 के रूप में निकल गया, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 NADPH का गेन होता है एट द कॉस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, क्योंकि एक तो ग्लूकोज है, ऊपर से एक ATP भी खर्च हुआ है इसको फॉस्फोराइलेट करने में। इसका एनर्जी स्टेट ग्लूकोज से भी ज्यादा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेक्रीफाइस हुआ, 6 CO2 निकल गया, तो 1 CO2 निकला, तो कितना हुआ, NADPH प्रोड्यूस 2 हुआ, तो टोटल हो गए आपके 12। 1 सेकेंड, हाँ हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इस पाथवे में आपको समझने का जरूरत है। यही पाथवे है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट, एंड राइबोलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट। अब वो वैसे सेल्स जहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, जैसे कि हार्ट का सेल, जैसे कि मसल का सेल। ओके, वो तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा है, वहां पर तो ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में मिला, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन की स्पीसीज वहां भी होगी, एक्सीडेंटली RBC से बाहर भी निकल जाते हैं। ओके, बट दे आर वेरी लेस इन नंबर, बहुत ज्यादा वहीं पर टैकल कर लिया गया। तो अब एडिपोज टिश्यू सेल्स, सच सेल्स, अब जैसे बोन मैरो का सेल्स, ओके, तो ये सब सेल्स जहां पर ऑक्सीडेटिव फेज, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज नहीं है, यानी रिडक्टिव फेज नहीं है, जबकि यहाँ पर जैसे बोन मैरो के सेल्स तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, वहां पर स्टेम सेल्स हैं। ओके, तो और उससे RBC भी बन रहा है, WBC भी बन रहा है, तो सोचो वहां पर कितना ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है। ओके, सो वहां पर क्या जरूरत है, राइबोज 5 फॉस्फेट की जरूरत है वहां पर ज्यादा मात्रा में। तो ये राइबोज, ये जो जनरेट हो रहा है साइड में है, वो टैकल करेगा, और सुपर एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंटर कर गया तो, या अदर टाइप ऑफ बायोसिंथेसिस। ओके, और राइबोज 5 फॉस्फेट की जरूरत है, और ये स्ट्रेट इस डायरेक्शन में आगे जाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट, फिर राइबोज 5 फॉस्फेट कंज्यूम हो रहा है DNA RNA के बनने में। वहां पर ये लूप नहीं फॉलो किया जाएगा इन दोज टाइप ऑफ सेल्स। ओके, गॉट माय पॉइंट? अब जैसे ब्रेन सेल्स है, ब्रेन सेल में क्या होगा? यस सर। ब्रेन सेल में क्या, ब्रेन सेल इज नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, तो ब्रेन सेल में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वहां पर राइबोज 5 फॉस्फेट का डिमांड कम है, बट जीन एक्सप्रेशन तो हो रहा है बहुत ज्यादा, मैसेंजर RNA बन रहे हैं। ओके, तो वहां पर राइबोज 5 फॉस्फेट का डिमांड तो घट गया। ओके, ब्रेन सेल्स में तो NADPH जो जनरेट होगा, इसीलिए ब्रेन सेल्स में ज्यादातर ग्लाइकोलाइसिस फॉलो होता है। Okay, mostly brain cells acquire the energy from the glycolytic pathway because brain cell continuously need energy. Continuously उसको ATP का सप्लाई चाहिए ब्रेन को। कभी भी ATP का सप्लाई ब्रेक हो गया for a fraction of second भी, then that cell will become dead. ओके, तो ब्रेन में क्या हो रहा था, ब्रेन सेल्स में क्या हो रहा है, ऑल्दो राइबोज 5 फॉस्फेट कंज्यूम हो रहा है,
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी फॉलो हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का भी फनलिंग हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। वहां ज्यादातर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में यूटिलाइज हो रहा है। ओके, अब जैसे स्केलेटल मसल, वहां भी वही बात है, स्केलेटल मसल इज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल, वहां भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। ओके, सो ये पाथवे सीधा सीधी जो पाथवे है वो, लेकिन जीन एक्सप्रेशन तो हो रहा है, तो राइबोज फॉस्फेट तो बनेगा ही। ओके, तो कम मात्रा में हो रहा है ये एक्सप्रेशन, ज्यादातर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तभी तो वहां लैक्टेट का एक्यूमुलेशन हो गया अंडर विगरस एक्सरसाइजिंग कंडीशन। तो ग्लाइकोलाइसिस वहां भी फॉलो होता है अगर तुरंत एनर्जी का डिमांड है बहुत ज्यादा। ओके, तो बहुत ज्यादा हालांकि ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन सिर्फ 2 एटीपी है, फिर भी बहुत सारे साइकिल चल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है। आई बात समझ में? Yes, sir. पाथवे सिंपल है, पाथवे का कंसेप्ट समझे। अब ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क होगा कि ये सब डैश डैश क्या है। ओके, कैसे ये कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट पेंटोज शुगर है, and this pentose sugar is converted into the hexose, 5 कार्बन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू हेक्सोज, और कहीं पर लॉस नहीं हुआ। सिर्फ जो लॉस हुआ इसमें कहीं लॉस नहीं हुआ, 5 कार्ब, ठीक है, लॉस यहाँ पर हुआ कार्बन का, और वो लॉस फिर लॉस नहीं है, एक CO2 का खर्च किया, एक कार्बन निकाल दिया खर्च किया, अभी भी राइबोलोज 5 फॉस्फेट एनर्जी रिच, सिर्फ एक कार्बन निकालने पर उसको 2 NADPH मिल जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन राइबोलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर है, इसमें कहां से एडिशन हुआ कार्बन का, जो 6 बन गया, कहां से लिया? CO2 से तो नहीं ले सकता है, वो सिर्फ प्लांट में हो सकता है CO2